हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पार्ट 2 में। पहला पार्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं लिंक कमेंट में दे दूंगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जहां सू काम कर रही थी और उसे मो की कई बातें याद आती हैं। मो का मैसेज आता है तो सू बोलती है हमें वो सब भूल जाना चाहिए और सू ऑफिस से चली जाती है। सू उसी बाइन शॉप पे आती है और सास से कहती है। तभी वहाँ दूसरी लड़की आती है और वो पूछती है तुम्हें पता है मो कहाँ है। वो कहती है मुझे ये सब नहीं पता। लिंग कहती है वो मुझे इग्नोर करता है और वहाँ से चली जाती है। तो सू सास से कहती है क्या आप ये इसको दे दोगी। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। ये चौथी लड़की है इस महीने की। वो सच में प्ले बॉय है, मैं ये लिख कर दे सकता हूँ। लड़की कहती है क्या तुम ये सच में कह रहे हो, और वो उस कार्ड को देखती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां फेंगयूसी के मैसेज आ रहे थे जो सू को मिलने के लिए बुलाता है। हम 10 साल का रिलेशन कैसे तोड़ सकते हैं, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। सू ये बातें सोचती हुई वहीं वेडिंग चैम्बर में पहुंच जाती है और वो अंदर की तरफ फेंगयूसी को देखती है। तभी वहाँ फेंगयूसी आ जाता है तो सू बोलती है हाँ बताओ क्या हुआ। तो फेंग बोलता है हाँ तुमने मुझसे सही कहा था, तुम्हें 30 साल से पहले शादी करना है और अब तुम छोड़कर जाना चाहती हो। हम दोनों खुशी से जी रहे हैं, ये ख्वाब मैं कई बार देख चुका हूँ। वो कहता है हमारा सपना सच होने वाला है और तुम मुझे माफ कर दो। सू कहती है नहीं कर सकती फेंग, भरोसा करो सब ठीक हो जाएगा। फेंगयूसी ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं था और सब कुछ भुलाया नहीं जा सकता। तुम भूल सकते हो पर मैं कभी नहीं। फेंग बोलता है कोई कैसे वादा कर सकता है कि उससे जिंदगी में कभी कोई गलती होगी ही नहीं। मैं सिर्फ तुमसे एक मौका चाहता हूँ। इस घर में देखो सब चीज तुम्हारी पसंद की है, हम इस दिन का कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम सच में ये सब खत्म करना चाहती हो। सू हाथ झटक देती है और फ्रेम नीचे गिर जाता है। सू कहती है हाँ तुमने सही कहा, अगर मैंने तुम्हें अभी मौका दिया तो मैं बाद में जरूर पछताऊंगी जैसे पछताती आई हूँ तुम्हारी वजह से, बस अब और नहीं। और वहाँ से चली जाती है। फेंग टूटी तस्वीर देखते हुए कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगली सुबह हम देखते हैं जहां सब लोग ऑफिस जा रहे थे। सू की साथ वाली लड़की कहती है क्या तुम्हारी फेंगयूसी से बात हुई, पर सू कहती है कोई फायदा नहीं है। तो वो लड़की कहती है हम इस वीक ऑफ कहीं घूमने चले। तो सू कहती है मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। वो दोनों बातें करती है। तभी वहाँ मो आ जाता है और वो लड़की चुप हो जाती है। सब लोग लिफ्ट में चले जाते हैं तो माइक कहती है आओ भी। तो सू कहती है तुम जाओ। तो सू मुंह से कहती है सीधे मुद्दे की बात करते हैं, मुझे आशा है कि आप सब भूल जाएंगे, काम पे फर्क पड़ेगा। मो कहता है क्या भूलना है। तो सू कहती है वही जो याद नहीं होना चाहिए। क्या होगा अगर मैं नहीं भूल पाऊँ। मिस्टर मो वो एक गलती थी और उसे भूल जाइए, ऐसा लगता है तुम काफी खतरनाक हो। तो सू बोलती है जैसा आप समझो। अभी वहाँ पे लिफ्ट आ जाती है तो मो कहता है तुम नहीं आओगी। तो सू अंदर आ जाती है। अगली तरफ हम ऑफिस को देखते हैं जहाँ माइक और मो दोनों प्रोजेक्ट की बातें कर रहे होते हैं। मो कहता है यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। तो माइक कहती है यहाँ हो सकता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराएं। तो मो कहता है मुझे 3 दिन के अंदर नया प्रोजेक्ट चाहिए। वो कहती है ठीक है। मो को अपने फोन की तरफ देखते हुए सेंग्यू की याद आती है। अगली तरफ मैंग सेंग्यू के पास आती है। ये मीटिंग प्रपोजल है, इसे अच्छी तरीके से देख लो। सू कहती है अच्छी प्रोग्रेस है, इसे फॉलो करो। तभी मो का मैसेज आता है कम हियर। तो सू कहती है आपको मुझे ही मैसेज करना था, तुम्हें कुछ याद नहीं। तो सू कहती है मैंने उसके पैसे पे कर दिए हैं। तभी एक लड़की आती है। डायरेक्टर सू ये सेंगर की तरफ से है। तो सू मैसेज करके कहती है आप चाहते क्या हैं। तो मो कहता है कुछ खास नहीं। अगली तरफ हम देखते हैं जहाँ वो एक रंगीन कलर वाले घर में जाती है। वो घर बहुत सुनसान होता है। वो डरते हुए अंदर की तरफ जाती है। वो अंदर जाती है तो गेट बंद हो जाता है। वो दूसरे दरवाजे पे हाथ मारती है तो वहाँ से मुंह निकलता है। तो वो जोर से चिल्ला जाती है सॉरी सॉरी मेरी गलती है। तो मो कहता है मैं हूँ, आपने ये जगह क्यों चुनी। तो मुझे लगा डायरेक्टर सू को अकेले में कुछ बात करनी है। सू कहती है मुझे शांत जगह पसंद है पर ये नहीं। मो कहता है मतलब तुम डर गई, मुझे तो लगा था तुम काफी हिम्मत वाली हो। सू कहती है हाँ बताओ क्या करना है। तो मो कहता है मुझे तुम्हें हराना है, फिर मैं ये बात भूल जाऊंगा। सू कहती है तुम्हारे पास काम नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास भी नहीं है। मो कहता है मैं तुम्हारी जैसी लड़की से पहली बार मिला हूँ, तुम समझ रही हो ना। सू कहती है हाँ बिल्कुल, अगर मैं जीती तो आप ये भूल जाएंगे। सू कहती है वादा करो। तो मो कहता है ठीक है।
अगली तरफ हम लिंक को देखते हैं जो मो की कार देखकर उसका पीछा करती है। अपनी कार उसके कार के आगे लगा देती है और दोनों कार से बाहर आते हैं। तो वो पूछती है क्या तुम मो के ड्राइवर हो? तो वो बताता है मैं इन्वेस्ट मैनेजर हूँ। और तुम मिस्टर मो की फैन हो ना? लिंक कहती है मैं उनकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड हूँ। और वो अपना कार्ड दिखाती है, सेम ट्रेड है तुम्हारा भी, गोल्ड कैपिटल, काफी लो टाइटल है। लिंक कहती है एक ट्रेनी को क्या सेंगर ने मैनेजर बना दिया? हाँ मैं एक इंटर्न हूँ पर गोल्ड सन मेरे डैड लिन है। तो वो उससे उसकी लाइफ के बारे में बातचीत करती है। तो वो कहता है वो उनकी प्राइवेट लाइफ है, सॉरी मैं कुछ नहीं बता सकता। तो वो कहती है वैसे हम काफी करीब हैं। तो वो कहता है आप मिस्टर मो की। लिंक कहती है तो आप समझ ही गए। तो वो कहता है अब पता चला मिस्टर मो इतने खुश क्यों रहते हैं। तो लिंक कहती है सच में? तो वो कहता है हाँ आजकल बहुत खुश रहते हैं। वहीं अगली तरफ सू अपना चैलेंज पूरा करने जाती है। मो कहता है तुम अभी क्विट कर सकती हो। सू कहती है बिल्कुल नहीं और वो चेन लगी पटरियों पर आगे बढ़ने लगती है। तो मो कहता है तुम्हें कोई मदद चाहिए? तो सू कहती है बिल्कुल नहीं और मो भी उसके पीछे आने लगता है। मो उसको अपना हाथ देता है तो सू कहती है मेरे से दूर रहो। तो मो कहता है तुम वही हो जो मुझे उस दिन दूर नहीं जाने दे रही थी। वो सब एक गलती से हुआ था और आपको भूलना होगा। अगर मैं जीती तो मो कहता है इसका मतलब तुम हार गई। तो सू कहती है नहीं अभी बाकी है। मो कहता है ठीक है, फिर उसे ऊपर आने के लिए हाथ देता है और वो ऊपर आ जाती है। तभी अंदर से आवाज आती है आपका समय पूरा हो चुका है, आप हार चुके हैं, आपका यहाँ स्वागत है। वो दोनों आगे जाते हैं तो सू कहती है मिस्टर मो आपको मुझे छेड़ने में क्या मजा आता है? मो कहता है तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है। तो सू कहती है नहीं ऐसा भी नहीं है। तो ये सब नहीं होना चाहिए था। तो सू कहती है हाँ ये सब नहीं होना चाहिए था। तो मो कहता है मैं ये सब भूल जाऊं। तो सू कहती है हाँ आप भूल जाइए, वैसे भी हमारे बीच कुछ नहीं है, पर तुम ये चैलेंज हार गई हो और मैं ये बात नहीं भूलूंगा। सू वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुंचकर अपने घर के बटन ऑन करती है। वो अपने फोन की टॉर्च जलाती है और उसके पीछे उसका भाई भूत का मास्क लगाए हुए खड़ा था। वो चिल्ला जाती है। सू कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहता है अरे देखो मैं हूँ। सोए तुम्हारी इतनी मजाल, मुझे नहीं पता था तुम इतनी डर जाओगी। तुमसे ज्यादा बहादुर तो बच्चे होते हैं, हाँ तुम्हारा गला दबा दूंगी। सोए कहता है अब मुझे माफ कर दो। तो सू कहती है अब मैं माफ नहीं करूंगी और ये सामान क्यों लाए हो? मैं वापस आ गया। तो वो कहती है कि स्कूल मैं ग्रेजुएट हूँ पर तुम्हारे तो कॉलेज के 5 साल पूरे ही नहीं हुए। और अपना बैग खोलता है और कहता है तुम्हारा भाई कितना होशियार है, 5 साल की पढ़ाई 4 साल में पूरी कर दी और फर्स्ट प्राइज मिला है। तो सू कहती है कहीं ये सिर्फ झूठ तो नहीं है? हाँ अब तो तुम यही सोचोगी, पर तुम तो ये मास्टर्स करने वाले थे, उसका क्या हुआ? छोड़ दिया? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ वापस क्यों आया हूँ? तुम सब आर्टिस्ट इतने पागल क्यों होते हो? मैंने एमए के प्रपोजल सब रिजेक्ट कर दिए हैं। क्या ये बात मॉम डैड को पता है? नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ। उन्हें पता चल गया तो मैं तो गया और तुम प्यारे छोटे भाई को खो दोगी। ये तो उन्हें पहले ही करना चाहिए था। कितनी बेशरम हो तुम। तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरा बचपन से एक सपना है।